सुई से लेकर हवाई जहाज की जानकारी लेनी हो या घर बैठे दुनिया की किसी कोने की खबर, हर चीज के लिए गूगल का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें से ज्यादातर यूजर्स अपनी प्राइवेसी और डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए गूगल के प्राइवेट सर्च टैब इनकॉग्निटो का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि गूगल इनकॉग्निटो यूजर्स के डेटा की सेफ्टी का दावा करता है। लेकिन हाल ही में एक अमेरिकी रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि गूगल इनकॉग्निटो सेफ्टी के लिहाज से काफी खतरनाक साबित हो रहा है। अगर आप भी गूगल इनकॉग्निटो का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। अमेरिकी कोर्ट में गूगल के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें गूगल पर ये आरोप लगाया गया है कि वो गूगल इनकॉग्निटो का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स की लोकेशन और डेटा को चोरी करता है। इसके लिए गूगल इनकॉग्निटो इस्तेमाल करने वाले यूजर्स को ना कोई नोटिफिकेशन जारी करता है, ना ही उनसे परमिशन लेता है। हालांकि गूगल ने अपनी सफाई में इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा, जब भी कोई यूजर पहली बार इनकॉग्निटो का इस्तेमाल करता है तो कंपनी उसे प्राइवेसी और डेटा को लेकर साफ तौर पर जानकारी देती है, जिसमें लिखा होता है इनकॉग्निटो के इस्तेमाल के दौरान आपकी ब्राउजिंग गतिविधि की जानकारी को कलेक्ट किया जा सकता है। गूगल क्रोम का इनकॉग्निटो मोड यूजर्स को ऐसा विकल्प देता है जिसमें यूजर्स ब्राउजर या किसी भी डिवाइस पर बिना साइन इन किए इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी खबर ई कॉमर्स पोर्टल से जुड़ी है। तेज रफ्तार से भागती इस दुनिया में समय बचाने के लिए ज्यादातर लोग घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करते हैं। बात करें भारत के ई कॉमर्स बाजार की तो यहाँ अमेज़न और फ्लिपकार्ट का दबदबा है। यूजर्स इन्हीं दो प्लेटफॉर्म से शॉपिंग करना पसंद करते हैं। पर अब इन दोनों विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों को टक्कर देने के लिए भारत का पहला देसी ई कॉमर्स पोर्टल आ गया है। लॉकडाउन के बाद देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया गया, जिसके तहत CAIT यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने भारत ई मार्केट नाम के ऐप को लॉन्च किया है, जिससे अब आप अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर मिलने वाली किसी भी सामान की खरीद कर सकते हैं। CAIT ने ट्विटर पर इस ऐप के लॉन्च की जानकारी देते हुए बताया कि अभी इस प्लेटफॉर्म से कुल 40,000 छोटे बड़े एसोसिएशन जुड़े हैं, जिनमें 8 करोड़ कारोबारी हैं। वहीं इस भारतीय ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल विजन के तहत लाया गया है। वहीं CAIT ने ये भी दावा किया कि इस ऐप को इस्तेमाल करने वाले यूजर्स का डेटा सुरक्षित रहेगा। इस ऐप पर सिर्फ घरेलू व्यापारी ही अपना सामान बेच पाएंगे। इसके अलावा इस प्लेटफॉर्म पर बिजनेस करने वाले किसी भी व्यापारी से किसी प्रकार का कोई कमीशन नहीं लिया जाएगा। इस ऐप पर B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस और B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर दोनों तरह का लेन देन किया जा सकता है। CAIT के अनुसार दिसंबर 2021 तक इस प्लेटफॉर्म से 7 लाख ट्रेडर्स, जबकि दिसंबर 2023 तक 1 करोड़ ट्रेडर्स की जुड़ने की उम्मीद है। अगर ऐसा होता है तो भारत ई मार्केट ऐप दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स पोर्टल बन जाएगा। फिलहाल इस ऐप को एंड्रॉइड यूजर्स गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जबकि iOS यूजर्स को इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। न्यूज़ तक ब्यूरो।